क्या दुनिया को बचाने का सपना किसी महाद्वीप की अर्थव्यवस्था डुबो सकता है? क्या ग्रीन पॉलिसी वास्तव में क्लीनर एनर्जी देती है या सिर्फ महंगी बिजली और बंद होती फैक्ट्रियां? यूरोप ने दुनिया को रास्ता दिखाने की ठानी, लेकिन आज वही रास्ता उनकी इकोनॉमी के लिए संकट बनकर उभर रहा है। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी, आप देख रहे हैं बिजनेसनामा। आज समझते हैं यूरोप की ग्रीन पॉलिसी की असली कीमत क्या है। यूरोप का वादा सीधा था, क्लीनर आसमान, ग्रीन जॉब्स, सस्ती बिजली और एक बड़ा एनर्जी ट्रांजिशन। लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकी। पिछले 20 साल में यूरोप ने दुनिया के सबसे तेज 30% एमिशन कट की है, लेकिन इसकी कीमत महंगी बिजली, संघर्ष करती फैक्ट्रियां और राजनीतिक तनाव है। WSJ की रिपोर्ट कहती है, यूरोप ने पर्यावरण तो बचाया, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा दी। ग्रीन एनर्जी की दौड़ में बिजली के दाम उल्टे बढ़ गए। जर्मनी में विकसित दुनिया की सबसे महंगी घरेलू बिजली है। यूके में दुनिया की इंडस्ट्रियल बिजली के दाम सबसे ज्यादा है। इटली बस इनके पीछे है। यूरोप के भारी उद्योगों को अब अमेरिका से दोगुनी और चीन से 50% ज्यादा बिजली कीमत चुकानी पड़ रही है। सस्ती नहीं, महंगी बिजली ग्रीन ट्रांजिशन की सबसे बड़ी विडंबना बनकर रह गई है। इसका असर साफ दिख रहा है। ब्रिटेन की इनोसिस ने जर्मनी में 2 प्लांट बंद किए। एक्सॉन मोबिल स्कॉटलैंड की केमिकल फैक्ट्री बंद कर रहा है। कई कंपनियां यूरोप छोड़ने की धमकी दे रही हैं। यानी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं, इंडस्ट्री को भी क्लीन आउट कर रही है। आयरलैंड ने तो बिजली की कमी के कारण 2028 तक नए डेटा सेंटर पर रोक लगा दी है। इसकी वजह है कि पिछले साल डेटा सेंटर ने देश की 20% बिजली अकेले खा ली। यूरोप ने ग्रीन बनने के लिए एक फॉर्मूला अपनाया, नाम है और स्ट्रेटजी। यानी या तो फॉसिल फ्यूल या फिर सिर्फ रेन्यूएबल्स। दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं? इंडिया, यूएस, चाइना, ब्राजील रेन्यूएबल बढ़ा रहे हैं, पर फॉसिल फ्यूल को साथ रखते हुए। यूरोप ने क्या किया? कोयले के प्लांट बंद किए, ऑयल गैस ड्रिलिंग बंद की, गैस नेटवर्क हटाने की तैयारी, और ये सब उस समय जब अल्टरनेटिव्स तैयार ही नहीं थे। नतीजा क्या हुआ? फॉसिल फ्यूल का बैकअप भी गया और रेन्यूएबल पूरी तरह स्टेबल नहीं थे। लोगों को मिला महंगी बिजली प्लस सप्लाई का डर, दोनों। यूके में आज हालात ये है, कार्बन टैक्स और रेन्यूएबल लेवीज घर की बिजली का लगभग आधा बिल बनाते हैं। यानी महंगाई गैस से नहीं बढ़ी, बल्कि ग्रीन ट्रांजिशन को फंड करने से बढ़ी है। यूरोप ने पर्यावरण बचाने का खर्च सीधा नागरिकों के बिजली बिल में डाल दिया है। अब असली सवाल, यूरोप आगे कैसे बढ़ेगा? गोल्डमैन सैक्स कहता है, अगले 10 साल में यूरोप को 3 ट्रिलियन यूरो यानी पिछले दशक से 2 गुना खर्च करना होगा, सिर्फ बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन आबादी बूढ़ी हो रही है, सरकारी कर्ज बढ़ रहा है, रक्षा खर्च बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बाहर जा रही है। ऐसे में ये पैसा आएगा कहां से? ग्रीन ट्रांजिशन जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह ट्रांजिशन स्मूथ और चीप होगा या यूरोप की तरह महंगा, अस्थिर और उद्योग विरोधी? एक बात साफ है, सस्टेनेबल भविष्य के लिए सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था भी जरूरी है। ग्रीन होना अच्छा है, लेकिन अगर इसकी कीमत इंडस्ट्री, नौकरियां और बिजली की एक्सेसिबिलिटी से चुकानी पड़े तो यह ट्रांजिशन अधूरा है। यूरोप की ग्रीन पॉलिसी एक सबक है, पर्यावरण बचाना जरूरी है, लेकिन अर्थव्यवस्था खोकर नहीं। ग्रीन ट्रांजिशन वही सफल है जो लोगों को सस्ती बिजली, सुरक्षित सप्लाई और मजबूत इंडस्ट्री दे, वरना पर्यावरण तो बचेगा पर अर्थव्यवस्था की सांस अटक जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।